नमस्कार दोस्तों, सैनी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध शहर जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, उदयपुर। उदयपुर बहुत ही ज़्यादा अपने राजशाही और रजवाड़ों के लिए फेमस है। यहाँ पे शाही महल और देखने लायक प्रसिद्ध झीलें हैं। उदयपुर पैलेस, सिटी पैलेस और अन्य तरह की झीलें और आपको देखने लायक महल मिल जाएंगे। इसी यात्रा में हम आपको बेस्ट उदयपुर की देखने लायक चीज़ें और विजिट करने वाली चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। उदयपुर में हमारा फर्स्ट प्लेस जिसे हम विजिट करेंगे वो है उदयपुर का सिटी पैलेस। अपनी भव्यता पिछोले झील के किनारे स्थित एक राजपूताना और मुगल वास्तुकला का मिश्रण है। ये इतिहास का एक बहुत ही बड़ा कलाकारी नमूना है जिसमें आपको यूरोपियन कलाकार, मुगल कलाकार और राजपूताना शाही अंदाज तीनों का मिश्रण मिलेगा। बालकनियाँ, झरोखे, तालाब, ये आप इसको एक तरह की अलग सुंदरता देते हैं। मेवाड़ के शाही परिवार का निवास स्थान है। ये सदियों से विभिन्न राजाओं द्वारा बनाया और विरासत किया गया है। मेवाड़ का शाही परिवार इसी महल के अंदर रहा करता था और इसी महल के अंदर जो विभिन्न राजा थे उनका भी शाही परिवार रहा करता था। यह महल स्थानीय और वास्तुकला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको तीन वास्तुकला, यूरोपियन शैली, मुगल शैली और राजपूताना शैली, तीनों का मिश्रण आपको मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर एक संग्रहालय है जिस संग्रहालय के अंदर इतिहास से जुड़ी वास्तुकला की चीजें, चित्र और शास्त्र, तलवारें, तीनों चारों चीजों के मिश्रण संजोए मिलेगा। ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ यहाँ पे झीलों के नज़ारे, शाही परिवार के निवास, शाही परिवार की पोशाक और जिस तरह से वे रहा करते थे उनका एक अलग सा संग्रहालय आपको मिलेगा। तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लेस है। पिछोला लेक सेकंड ब्यूटीफुल प्लेस है उदयपुर का। इसका निर्माण 1362 ईस्वी में महाराणा लाखा के शासन के द्वारा हुआ। बंजारों द्वारा कराया गया इस निर्माण में अनाज के परिवहन में सहायता लाने के लिए इसके लिए बांध बनाया गया और इस झील का निर्माण किया गया। प्रारंभिक रूप से यह इसी काम के लिए यूज की जाती थी, पर उदयपुर जब बना तो महाराणा उदय सिंह ने इसकी सुंदरता को देखकर इसके आसपास उदयपुर शहर का निर्माण कराया। यह लेक शहर के बिल्कुल ही केंद्र में स्थित है। उदयपुर का एक महत्वपूर्ण और अट्रैक्टिव पॉइंट है। जब भी आप उदयपुर के अंदर जाएंगे सबसे पहले पर्यटन के लिए आपको बीचों बीच में स्थित पिछोला लेक ही दिखेगी। यह प्राकृतिक सुंदरता, दर्शनीय स्थल और समुद्री इतिहास, मतलब ये इतनी बड़ी है कि लोग इसे समुद्र की तरह फील करते हैं उदयपुर का, और ये बहुत ही आकर्षण का पॉइंट बनती है। इसके बीच में कुछ छोटे छोटे महली रूप के जगह बनी हुई है जिसको आप जाके विजिट करते हैं नौका के थ्रू, पर आप वैसे भी इसको एंजॉय करेंगे तो भी आपको इसका एरियल व्यू मैं दिखा रहा हूँ कितना प्यारा लगेगा। सज्जनगढ़ पैलेस, जो मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने के आदेश पर 1884 में कराया गया। यह पैलेस अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊंचाई पे स्थित है। इस पैलेस की हाइट लगभग 3100 फीट के करीब बताई जाती है। इसका नाम महाराजा सज्जन सिंह द्वारा ही रखा गया, सज्जनगढ़ पैलेस। इस पैलेस को सफेद संगमरमर द्वारा बनाया गया है और इस पैलेस की हाइट से आपको पिछोला झील है पूरी व्यू एरियल व्यू से दिखती है। सज्जनगढ़ पैलेस अपने आप में एक अपनी खूबसूरती को कैरी करता है और इसे मॉनसून पैलेस इसलिए कहा जाता है कि मॉनसून में ये एक अलग अट्रैक्शन का पॉइंट बनता है उदयपुर के अंदर। महाराजा सज्जन सिंह को जो बादलों हैं उनका एक नज़ारा देखना था अपने ही उदयपुर से, तो सज्जनगढ़ पैलेस को इसीलिए अरावली की टॉप हिल साइड पे बनाया गया ताकि जब महाराजा सज्जन सिंह इसकी टॉप हाइट से जो उदयपुर को देखते थे तो बादल भी उनको एक बादलों का मनोहर व्यू मिलता था, इसलिए सज्जनगढ़ पैलेस इतनी हाइट पे बनाया गया। फतेह सागर झील का निर्माण 1687 में महाराणा जयसिंह ने करवाया था, लेकिन मिट्टी का बांध टूट जाने के कारण यह झील 200 वर्ष के करीब क्षतिग्रस्त रही। महाराणा फतेह सिंह ने 1888 में कनौट बांध का निर्माण कराकर झील को उसका वास्तविक रूप प्रदान किया, इसलिए इसका नाम फतेह सागर पड़ा। 1867 से लेकर जो बीच का 200 वर्ष का समय था इसमें यह झील टूटी रही। इस झील का मेन उद्देश्य था जो उदयपुर की खूबसूरती है उसको दिखाना।
उदयपुर का सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल जगदीश मंदिर 1651 में महाराणा जगत सिंह के शासन में बनाया गया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित था। ये मारू गुर्जर वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और भगवान जगन्नाथ की एक काली पत्थर की मूर्ति के साथ साथ यहाँ गणेश की, शिव की, शक्ति की और सूर्य की विभिन्न मूर्तियां स्थापित हैं। मूर्तियों के लिए एक प्रसिद्ध और पूजनीय जगह है जगदीश टेम्पल। यह मंदिर 79 फीट ऊंचा मीनार व 3 मंजिलियां काल पत्थर से बना ढांचा है और उदयपुर के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर फेमस है। इस मंदिर का निर्माण उस जमाने में लगभग 15 लाख रुपए के खर्च से बनाया गया। आज के ज़माने में 15 लाख रुपए बहुत ही छोटी रकम महसूस होती है, पर रजवाड़ों के ज़माने में 1651 के टाइम पे 15 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। इस मंदिर के अंदर बहुत सारी नक्काशी वास्तुकलाएं आपको मिलेंगी और यह मंदिर दर्शनों के लिए, आम भक्तों के लिए बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण 18वीं सदी में 1710 से लेकर 1734 के बीच महाराणा संग्राम सिंह ने उदयपुर की शाही महिलाओं और उनकी 48 सहेलियों के लिए करवाया। यह एक सुंदर उद्यान है जो फतेह सागर झील के पास स्थित है और अपने हरियाली भरे वातावरण और भव्य फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है, जो इस राजस्थान के शुभंग भूमि में स्थित है। इसलिए जितनी भी महिलाओं के लिए मनोरंजन, आराम और शाही परिवार के जितने भी सदस्य थे, उनका आना जाना इस हवेलियों में था। इस स्थान की विशेषता यह है कि ये स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया था और आज ये पर्यटन का बहुत ही सुंदर स्थान है। इसमें शाही संगमरमर से इस स्थान को निर्मित किया गया है और संगमरमर की चमक देखने लायक है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी उदयपुर जाके घूमना चाहते हैं।